नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग बाय रविंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ और एक बेहतरीन सेशन के साथ, जिसमें डिस्कस करेंगे आज हम हरियाणा की पशु जनगणना, जो 20वीं पशु जनगणना हुई थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, अगर एक भी क्वेश्चन इस वीडियो में से नहीं आया ना तो फिर वीडियो बनाने का कोई फायदा भी नहीं है। यानी अगर पशु जनगणना से कोई क्वेश्चन उठ गया और इस वीडियो में नहीं मिला तो फिर पढ़ाने का कोई फायदा भी नहीं है भी, क्योंकि इतना डीपली इतना अच्छा आपको नहीं कहीं कंटेंट नहीं मिलेगा। और सारे के आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेके एक एक बात सुन लेना। मैं डीप से डीप कराऊंगा। सबसे बड़ी वीडियो मेरी यही हो सकती है शायद, क्योंकि इससे बड़ी वीडियो नहीं होगी, क्योंकि इसमें मैंने पूरा जोर लगा दिया, जी जान लगा दी भी, पूरी अच्छी डाल एक एक बात छाटने में। ठीक है, तो अच्छे से हरियाणवी भाषा में, अच्छे से हिंदी भाषा में बिल्कुल आराम आराम से एक एक बातों को समझेंगे, डीपली समझेंगे, सोच समझ के देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या है। ठीक है, और जिस बच्चे को वीडियो अच्छी लगे तो पहले तो वीडियो को पूरा देखो। 10 से 15-20 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ता, आप एक बार देख तो लो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नहीं तो नहीं करना, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक बार पढ़ के देख लो, क्या पता पेपर में एक क्वेश्चन पशु गणना से आ गया तो ये बात की गारंटी, अगर पशु गणना से पेपर में क्वेश्चन उठेगा और इस वीडियो में नहीं पाया तो इस बात की गारंटी अपनी है भी। ठीक है, तो देखते हैं वीडियो का, पहले हम पढ़ लेते हैं अच्छे से क्या क्या बात थी, कैसे क्या था। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं। देखो भी, 20वीं पशु जनगणना 27 जनवरी 2019 से शुरू हुई थी भी। कब हुई? 27 जनवरी 2019 को शुरू हुई हरियाणा में। बात समझा कि पहली बात ये कि पहली जनगणना आरंभ हुई अपनी, यानी 20वीं जनगणना 27 जनवरी 2019 को। राज्य में प्रथम बार पशु जनगणना में स्मार्टफोन व टैबलेट का प्रयोग किया गया। अब तक हम रजिस्टर पेन का यूज करते थे, लेकिन अब हमने किसका टैबलेट और किसका स्मार्टफोन का यूज किया अभी पहली बार, याद रखना। आगे देखो, राज्य में इससे पहले पशु जनगणना राजस्व विभाग द्वारा की जाती थी। अब की बार प्रथम बार पशु जनगणना डेयरी एवं पशुपालन विभाग द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये बात पढ़ लेना, क्या होता पेपर में यही बात पा जाए कि राज्य में पहले जनगणना किसके अनुसार कराई जाती थी? पशु जनगणना तो राजस्व विभाग के अनुसार। अब किसके अनुसार कराई गई थी? डेयरी व पशुपालन विभाग द्वारा पहली बार कराई गई थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्य में अब की बार प्रथम बार बिल्लियों की जनगणना हुई भी, यानी बिल्ली भी काउंट करी गई, पहली बार बिल्लियों की जनगणना भी हुई। ठीक है, राज्य की जीडीपी में पशुधन का योगदान, हरियाणा के पशुधन का योगदान है 2.5%, 2.5%। राज्य की पूरी जो जीडीपी है ना उसमें पशुओं का योगदान है भी। ठीक है, राज्य हरियाणा राज्य की जो जीडीपी है उसमें 2.5% अपने पशुधन से ही आता है। देश में मांस व गौ जातीय आबादी में हरियाणा के प्रतिशत योगदान 2.5% है। 20वीं जनगणना 2019 के अनुसार राज्य में, अब इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना आगे, कुल घोड़े हैं 9060। कुल कितने हैं? 9060। 20वीं जनगणना के अनुसार बता रहा हूं भाई। ठीक है, कुल गधे हैं 800, कुल छोटे घोड़े हैं 642, कुल खच्चर है 2500, कुल सुअर है 1,08,312, कुल ऊँट है 5170, कुल कुत्ते हैं 61,707, कुल खरगोश है 4512। बस कुल हाथी हैं ओनली 5। ये इंपॉर्टेंट बात है भी, हाथी ओनली 5 हरियाणा में। ठीक है, कुल भैंस है 43,76,444, कुल भेड़ हैं 2,88,768 और कुल बकरियां हैं 3,36,338। इनका स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो, क्या पता पेपर में ये डाटा आउट किया जाए। तो स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से ले सकते हो, एक बार तो इसका ले लो। कुल घोड़े 9,060, कुल गधे 800, कुल छोटे घोड़े 642, कुल खच्चर 2500, कुल सुअर 1,08,312, कुल ऊँट 5170, कुल कुत्ते 61,707, कुल
खरगोश 45, 12, कुल हाथी 5, कुल भैंस इतनी, कुल भेड़ इतनी, कुल बकरियां इतनी। आगे भी इंपॉर्टेंट बात नोट लिख लो। राज्य में सर्वाधिक बिल्लियां नहू जिले में पाई गई। पहली बार बिल्लियों की काउंटिंग की गई, लेकिन उसमें भी इंपॉर्टेंट है कि नूह जिले में सबसे ज्यादा, मेवात में सबसे ज्यादा बिल्लियां पाई गई। राज्य में पंजीकृत गौशाला 546 है, जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी वो 546 है 20वीं जनगणना के अनुसार। ठीक है। राज्य में कुल पशुओं की संख्या 71,26,497 है। कुल पशुओं की संख्या कितनी है? 71,26,497 टोटल सारे मिला ले तो। राज्य में सबसे कम पशुधन जिला पंचकुले में है भी 1,05,871 है। सबसे कम यानी पशु कहाँ है? पंचकुला में है। इंपॉर्टेंट ये बात है भी, राज्य में सबसे कम पशु कहाँ है? पंचकुला में। कितने हैं? 1,05,871। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे डीप नहीं पाएगा आपको कहीं भी। राज्य में सबसे कम पशुधन वाला दूसरा जिला, यानी पहले पे तो पंचकुला आ गया, दूसरे पे फरीदाबाद आता है, जिसमें 1,72,343 है। याद रखना भी, ये इंपॉर्टेंट बात है, कई बार आ जाती है। सबसे कम कहाँ है? पंचकुला में। दूसरे नंबर पर सबसे कम है फरीदाबाद में। राज्य में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला, यानी सबसे ज्यादा जानवर कहाँ, सबसे ज्यादा भैंस भूसी जानवर कहाँ है? हिसार जिले में है भाई। ठीक है। कितने हैं? 6,57,532 पशु है टोटल। सबसे ज्यादा कहाँ है? हिसार में। राज्य में सर्वाधिक पशुधन की जनसंख्या वाला दूसरा जिला है सिरसा, जहां पर 5,71,924 पशु है। सर्वाधिक सबसे ज्यादा हिसार में, दूसरे नंबर पर सिरसा, सबसे कम पंचकुला में, दूसरे नंबर पर सबसे कम फरीदाबाद में। अगला डाटा याद रखो तो मर्जी है, ना तो रखो तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतना डीपली नहीं आएगा। राज्य में सर्वाधिक पशुधन की जनसंख्या वाला तीसरा जिला जींद है भाई। पहले पे हिसार, दूसरे पे सिरसा, तीसरे पे जींद है भाई। राज्य में पशुधन की जनसंख्या किसी जानवर की सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है। राज्य में सर्वाधिक भैंसों की जनसंख्या वाला जिला हिसार है भी। कौन सा है? हिसार। और भैंसों की संख्या में दूसरा राज्य का दूसरा जिला जींद है भी। दूसरा कौन सा है? जींद है। और तीसरा जिला है कैथल। पहले पे हिसार, दूसरे पे जींद, तीसरे पे कैथल। अब भैंसों में पर्टिकुलर आगे हैं। अब देखो, पहले सबसे कम पशु है भाई पंचकुला में, दूसरे नंबर पर फरीदाबाद, सबसे ज्यादा कहाँ है? हिसार में, दूसरे नंबर पर सिरसा में। अब बात क्या आ गई कि भैंस उठा लिया उसने, भैंस सबसे ज्यादा हिसार में, फिर जींद में, और फिर कैथल में। याद रखना ये। ठीक है। चलो, राज्य में सबसे कम भैंस पंचकुला में, सबसे कम भैंस दूसरे नंबर पर गुरुग्राम में, और तीसरे नंबर पर फरीदाबाद। पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद। ज्यादा कहाँ का थी? हिसार, जींद, कैथल। कम कहाँ थी? पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद। राज्य में सर्वाधिक भेड़ों की जनसंख्या वाला जिला भिवानी है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा सर्वाधिक भेड़ भिवानी में मिलती है। सबसे ज्यादा भेड़ कहाँ है? भिवानी में। राज्य में सर्वाधिक भेड़ों की संख्या में दूसरा जिला हिसार, और तीसरा जिला सिरसा। यानी भेड़ों की बात आ जाए तो सबसे ज्यादा भिवानी में, दूसरे नंबर पे हिसार, तीसरे पे सिरसा। भैंस कहाँ का थी? पहले पे थी हिसार, दूसरे पे थी जींद, तीसरे पे थी कैथल। कम कहाँ थी? पंचकुला, गुड़गांव, फरीदाबाद। सीरीज वाइज बोल रहा हूं। तो भेड़ों की संख्या में भिवानी, हिसार, सिरसा। सबसे कम भेड़ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला। सबसे कम भेड़ कहाँ है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला। ये 3 स्टेट यानी 3 जिले याद रखना भी, ये कम में ही पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शहरी ज्यादा है।
आपको पता ही है हरियाणा में सबसे ज़्यादा शहरी तो यहीं पर है, फरीदाबाद में, पंचकुला में और गुड़गांव में, और तो ज़्यादा है ही नहीं। तो ये कम में अगर ऑप्शन में एक दो ही मिले तो ये लगा देना, ठीक है, अगर याद ना हो तो भी। और अधिक में ज़्यादातर हिसार, सिरसा, जींद ये चलेंगे। सर्वाधिक बकरियां सिरसा में, भेड़ कहाँ थी? भिवानी में, और बकरियां कहाँ है? सिरसा में। दूसरे नंबर पर महेंद्रगढ़ में, तीसरे पर भिवानी में। बकरियां भी सबसे ज़्यादा। और सबसे कम बकरियां हैं पानीपत, यमुनानगर और कैथल में। सबसे कम कहाँ कहाँ है? पानीपत, यमुनानगर और कैथल में। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इतना डीपली आपको आज तक नहीं देखा होगा। और टाइम नहीं खराब कर रहा। मेन बात ये है ना कि कंटेंट तो इससे बड़ा भी पा जाए, लेकिन इस कंटेंट को कराने में कम से कम आपके 2 घंटे ले ले, तो वो भी तो कोई फायदा नहीं है ना। आपको मैं ये करा दूंगा 20 मिनट में सारे लगभग। राज्य में सर्वाधिक घोड़ों की संख्या, घोड़े गुरुग्राम में, करनाल में और कैथल में। घोड़े सर्वाधिक है गुरुग्राम में, दूसरे नंबर पर करनाल में, तीसरे नंबर पर कैथल में। और सबसे कम घोड़े हैं पंचकुला, फरीदाबाद और मेवात में। सबसे कम घोड़े हैं पंचकुला, फरीदाबाद और मेवात में। 3-3 जिले बता रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है 3-3 जिले बताना। सबसे कम घोड़ों की संख्या है भी पंचकुला, फरीदाबाद और मेवात में। राज्य में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला, ऊंट सारे में ज्यादा भाई सिरसा में है, भिवानी में है, महेंद्रगढ़ में है। सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ है? सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़। और सबसे कम ऊंटों की संख्या अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत में, जहां 0 है भी, एक भी ऊंट को ना भी। कहाँ? अंबाला, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में एक भी ऊंट नहीं है, याद रखना, ठीक है। सबसे ज्यादा है सिरसा में। राज्य में सर्वाधिक सूअरों की संख्या है सोनीपत जिले में। सबसे ज्यादा सूअर कहाँ है? सोनीपत में। और सबसे कम सूअर कहाँ है? मेवात में। सूअर सबसे ज्यादा सोनीपत में, सबसे कम मेवात में। सर्वाधिक गधे हैं पलवल में, दूसरे नंबर पर गुड़गांव में, और सबसे कम गधे हैं अंबाला में। सबसे अधिक गधे कहाँ हैं? पलवल में, सबसे दूसरे नंबर पर गुरुग्राम में, तीसरे पे अंबाला में। राज्य में सर्वाधिक टट्टू की संख्या वाला जिला गुरुग्राम है, सबसे कम वाला पंचकुला जिसमें मात्र 1 टट्टू है। राज्य में सबसे कम खरगोश वाला जिला यमुनानगर है, सबसे अधिक कुत्तों वाला गुरुग्राम है, दूसरे नंबर पर कुत्तों वाला भिवानी है, तीसरे नंबर पर सिरसा है, ठीक है। राज्य में सबसे कम कुत्ते वाला मेवात है। राज्य में सर्वाधिक हाथी वाला संख्या वाला यमुनानगर है। राज्य में सर्वाधिक हाथी की संख्या वाला दूसरा जिला कुरुक्षेत्र है। और राज्यों में कोई भी हाथी है ही नहीं। मतलब क्या है कि 4 हाथी यमुनानगर, टोटल 5 थे क्या? 5 थे, तो 4 यमुनानगर में, 1 कुरुक्षेत्र में, और कहीं हाथी है ही नहीं भी हरियाणा में। राज्य में सर्वाधिक खच्चर वाला जिला झज्जर है, दूसरे नंबर पर रेवाड़ी है, और सबसे कम खच्चर पानीपत में है। सबसे कम खच्चर पानीपत में। राज्य में सर्वाधिक भैंस, पशुधन में भैंस है, जबकि पशुधन में दूसरा स्थान बकरियों का, और तीसरे सबसे कम जनसंख्या में हाथी की मात्रा है। यानी सारे में ज़्यादा तो हरियाणा में भैंस पाई जाती है, फिर बकरियां पाई जाती है, और सबसे कम पाए जाते हैं हाथी, ओनली 5 अभी मात्र। 20वीं जनगणना 2019 के अनुसार राज्य में हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं? हिसार में, अभी बताया था। राज्य में किस जिले में सबसे कम पशु पाए जाते हैं? पंचकुला में, बताया था। वर्तमान में राज्य में के किस जिले में सर्वाधिक भैंस पाई जाती है? हिसार में। राज्य के किस जिले में सबसे कम भैंस पाई जाती है? पंचकुला में। राज्य में किस नस्ल की सर्वाधिक नस्ल पाई जाती है? भैंस पाई जाती है? मुर्रा भैंस। पाकिस्तान मुर्रा भैंस का स्थानीय नाम क्या है? खुंडी। एशियन ट्रैक्टर की संज्ञा दी जाती है मुर्रा भैंस को। मुर्रा भैंस का उपनाम है काला सोना।
मूरा भैंस से तैयार किया जाने वाला कलोन है सचगोरो। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान राज्य के कहाँ स्थापित है? हिसार में। राज्य में मूरा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र कहाँ स्थापित है? नारनौंद में। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गायें पाई जाती है? सिरसा में। राज्य में गोवध पर करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है? 20 साल की। राज्य में गो आचरण भूमि कब्जा मुक्त आंदोलन का जनक किसे माना जाता? संत गोपाल दास को। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार द्वारा विकसित 38 लीटर दूध देने वाली गाय नस्ल हर धेनु गाय 38 लीटर दूध देती भी, लुवास जो बोलते हैं, ठीक है। राज्य में 25 किलोग्राम प्रति दूध देने वाली मूरा नस्ल की भैंस के किसान को राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि इनाम में दी जाती है? 30,000 रुपये। राज्य का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? कैथल में। देश का प्रथम नंदघर स्थापित है आसनपुर सोनीपत में। राज्य का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय है लुवास लाला लाजपत राय हिसार में स्थापित है। 2010 में स्थापित हुई थी। कब हुई थी? 2010 में। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार द्वारा सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ कौन सी है? हरनाल भेड़। राज्य में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है 1087 ग्राम। राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की खपत है 673 ग्राम। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में देश में प्रथम स्थान है पंजाब का। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है हिसार में। तो ये थी भी 20वीं जनगणना, जिसके बारे में सारी बात बता दी है। अब भी कोई बात रह गई हो तो रिवर्स जाके दोबारा से स्क्रीनशॉट लेके एक एक बात पढ़ लेना। अगर पेपर में पशु जनगणना से क्वेश्चन आ गया तो इस वीडियो में नहीं पाया तो गारंटी है भी, ठीक है। अगर वीडियो अब अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ना तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कमेंट में ये जरूर बता दें सर जी ये कमी रह गई आपकी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।